टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। ये कोई चैप्टर अलग तो वैसे एनसीईआरटी ने नहीं दिया, ये एक टॉपिक मेंशन किया है। और आपने जैसे टॉपिक का नाम रखा, अब सोचना है आपको। मैं फोकस करता हूं जनरली मेटालिक ऑब्जेक्ट पे। तो ये 3 कैटेगरी में हम पढ़ते हैं। एक लीनियर एक्सपेंशन, एक एरिया सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और एक वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये थर्मल एक्सपेंशन ब्रैकेट में आइडिया एक्सटेंड कर दीजिए, ड्यू टू टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज के कारण थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर अब मुझे बताइए, मेटल का कोई ब्लॉक हो और उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, उसके लेंथ, उसका सरफेस एरिया, उसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो छोटा हो जाएगा या बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा? सर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज हो। ये थीटा डिग्री सेम टेम्परेचर पे एक रॉड है जिसका लेंथ है L, और आपने टेम्परेचर बदला, तो टेम्परेचर बढ़ाते ही थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड करते ही इसका लेंथ हो गया L प्लस डेल्टा L। यदि इसी तरह ये था एक एरिया A, एरिया, तो जैसे ही टेम्परेचर बदल देते हैं, थीटा डिग्री सेंटीग्रेड से थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो एरिया यही रहेगा या बढ़ जाएगा? तो आपने भी सोचा, मैंने भी सोचा कि ये एक्सपेंड करके बड़ा हो गया, ए प्लस डेल्टा ए। और उसी तरह यदि ये प्लेट था, ये रॉड था, ये प्लेट था, और यदि ये स्फीयर है, स्फीयर, अब यदि इसका वॉल्यूम है V, थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे, और टेम्परेचर बदलते हो, थीटा प्लस डेल्टा थीटा कर देते हो, तो वॉल्यूम हो जाएगा V प्लस डेल्टा V। तो यहां हम क्या देखते हैं कि ये प्रोपोर्शनल होता है, जो चेंज है ये प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। यदि फ्रैक्शनल चेंज देख रहे हैं लेंथ में, तो टेम्परेचर डिफरेंस यदि ज्यादा होगा, ये फ्रैक्शनल चेंज हमें ज्यादा मिलेगा। और आप एरिया के बारे में सोचिए, तो एरिया के लिए भी कहते हैं कि यदि फ्रैक्शनल चेंज एरिया का देखें तो ये टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। यदि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शनल चेंज एरिया का हमें ज्यादा मिलेगा। और वॉल्यूम के लिए भी उसी तरह कहते हैं, डेल्टा V बाई V इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, टेम्परेचर चेंज के प्रोपोर्शनल। अब मुझे ये बताइए, प्रोपोर्शन का साइन जब आएगा और उसको हम हटाएंगे तो क्या कोई कांस्टेंट आता है या नहीं आता है? अरे प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो लिखते हैं ना, तो डेल्टा L बाई L इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं अल्फा डेल्टा थीटा। उसी तरह डेल्टा A बाई A और डेल्टा V बाई V
के लिए कांस्टेंट का नाम क्या रखा जाए, तुम लोग बताओ। एक का हमने अल्फा रखा है, बीटा। बीटा। और बीटा। तीसरे का गामा। गामा। कितने समझदार हो आप लोग, तीनों कांस्टेंट के नाम आपको खुद पता चल गया। अल्फा को कहते हैं, अल्फा के लिए हम लोग कहते हैं, अल्फा के लिए क्या नाम दिया गया है, ऊपर मैं लिख रहा हूं या नीचे ही लिख देता हूं, थर्मल लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। थर्मल टेम्परेचर के कारण, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। तो सोचो बीटा के लिए क्या नाम रखना चाहिए हमें, थर्मल सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। और उसी तरह गामा के लिए क्या नाम रख दोगे आप, थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। परफेक्ट, थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, मेटालिक कोई ऑब्जेक्ट है तो जनरली क्या दिखता है, लेंथ भी बदलता है, एरिया भी बदलता है, और उसका वॉल्यूम भी बदलता है। यहां ये एक्सप्रेशन अच्छी तरह सेट कर लो दिमाग में। और अब मुझे एक एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करता हूं और बाकी मैं एज इट इज लिख दूंगा। यदि डेल्टा एल बाई एल को हमने कह दिया अल्फा डेल्टा थीटा, तो डेल्टा एल क्या था, डेल्टा एल था ये न्यू वाला एल डैश, और ओरिजिनल वाला एल, ये मैंने एल डैश कह लिया, ये जो नया दिख रहा है मतलब नया लेंथ जो है उसको मैंने एल डैश कह लिया। एल डैश माइनस एल बाई एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा, एल डैश माइनस एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा थीटा, एल डैश इक्वल्स टू एल प्लस एल अल्फा डेल्टा थीटा, एल डैश इक्वल्स टू एल को हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो यदि इसी तरह ये नया वाला एरिया ए डैश होता, ये नया वाला वॉल्यूम वी डैश होता, तो हम इक्वेशन क्या क्या लिख सकते थे, ध्यान से देखिए। पहले वाले टुकड़े में देखिए हम लिख सकते हैं यहां एल डैश इक्वल्स टू एल डैश इक्वल्स टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यहां पर ए डैश एरिया ए डैश इक्वल्स टू ए 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, और तीसरा वॉल्यूम वी डैश इक्वल्स टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। हमारे पास ये फॉर्मूले भी आ गए। हम लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करके ये पता कर लिया कि टेम्परेचर बदलने का क्या असर पड़ रहा है, लेंथ भी बदल रहा है, एरिया भी बदलता देख रहे हैं, और वॉल्यूम भी बदलता देख रहे हैं। अच्छा आप ये बताना कि टेम्परेचर बदलने पर क्या मास भी बदल जाता होगा, बढ़ जाता होगा, बड़ा 1 किलोग्राम से 1.1 किलोग्राम हो जाता होगा टेम्परेचर बदलने से, मास के बारे में क्या हैंड हो ख्याल जाता है? है। अच्छा तो क्या मॉलिक्यूलों के नंबर बढ़ते होंगे, एटम के नंबर बढ़ जाते होंगे गर्म करने नहीं पर? सर, उनके बीच का स्पेस इंक्रीज हो जाता है। अच्छा तो मास क्या बदलेगा? नो। अच्छा, अब आपको लगता है कि मास रिमेन सेम, तो आपने यहां ये पॉइंट मेंशन कर लिया, मास रिमेन्स सेम। अच्छा अब सोचो एक 1 किलोग्राम का गोला था, उसको गर्म कर दिया और उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो क्या डेंसिटी वही रहेगा या डेंसिटी कम हो जाएगा?
कम हो जाए, कम हो जाएगा। कम। पक्का ना? तो यहाँ हमने एक पॉइंट और समझ लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी जनरली डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। मास तो फिक्स है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जनरली हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ने से मास फिक्स है, डेंसिटी कम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि इस आइडिया को हम लिखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको इस हेडिंग से हम लोग देखते हैं। आराम से सोचिएगा। अब यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट देखते हैं m, टेम्परेचर है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो डेंसिटी है ये है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी भी दिख रहा है। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और मास भी बड़ा होते देखा, और वॉल्यूम हो गया, मास तो वही रहा, वॉल्यूम हो गया v प्लस डेल्टा v, या इसे v डैश कहते हैं, या दूसरा लिखने का तरीका था v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। शायद याद आ गया। तो जो इसका नया वाला डेंसिटी होगा वो क्या होगा, m अपॉन v डैश, क्योंकि m डैश तो m ही है, v प्लस डेल्टा v, तो ये तो लेस देन रो हो गया। या आप लिखना चाहते हैं रो डैश, तो m अपॉन v डैश, m अपॉन v 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, तो ये रो डैश हो जाएगा रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ऐसा भी हो सकता है कि हम यहां क्या कर दें, इन्हें लिख दें रो डैश इक्वल्स टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा टू द पावर -1, और एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम कहते हैं। यदि x बहुत छोटा हो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n को आप इक्वेट करके लिख देते हैं 1 प्लस एन एक्स। ऐसा कब करते हैं, जब x का मॉड बहुत बहुत छोटा होता है 1 से। तो उस आइडिया का यदि हम कभी यूज कर लेते हैं तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि रो डैश इक्वल्स टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं देता, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करता है, अप्रोक्सीमेट। और ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, जो गामा या अल्फा या बीटा जो होता है ये बहुत छोटे होते हैं, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -5, इस टाइप के। तो इसलिए उनका डेल्टा थीटा के साथ प्रोडक्ट भी बहुत छोटा होगा 1 से, इसलिए हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। आप क्या याद रख सकते हैं, ध्यान से देखिए, लेंथ बदलता है L डैश L 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, वॉल्यूम आप एरिया आप बदलता देखते हैं, A डैश A 1 प्लस बीटा, अल्फा के बाद बीटा डेल्टा थीटा, और बीटा को कभी कभी 2 अल्फा भी लिख देते हैं, A इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा यूज करते हैं। उसके बारे में सोचो ना, 2 लेंथ बदल रहा है, क्योंकि एरिया में 2 लेंथ है, ऐसे दिमाग में रख सकते हो। V डैश V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ये इसको लिख देते हैं V इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बदल रहे होते हैं तो 3 अल्फा हो जाता है, गामा 3 अल्फा हो जाता है। ये प्रूफ भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन डेंसिटी के लिए क्या हुआ, वो डेंसिटी के लिए 1 प्लस
गामा डेल्टा थीटा डिनोमिनेटर में आता है, या इसको अप्रोक्सीमेशन में लिखते हैं तो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा की हम बात करते हैं। हाँ बोलो। तो लेंथ बढ़ा, ये एक्सपेंशन यहां है, एक्सपेंशन टर्म होने के कारण लेंथ बढ़ा, एरिया बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन जब आप डेंसिटी की बात करते हैं तो वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोगों ने यहां अप्रोक्सीमेशन का एक यूज होते देखा है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम लिख देते हैं 1 प्लस एन एक्स। कब? when मैग्नीट्यूड ऑफ x फार फार लेस देन 1। आप देखेंगे ना, एक्सपेंशन पढ़ेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो उनमें x के हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बस इतनी सी बात। यहां हमने आज कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया, आपको केवल एक आइडिया इतना दे दिया कि हम जब टेम्परेचर बदलते हैं तो वहां एक दिख रहा है चेंज, लेंथ इंक्रीज होना, एरिया इंक्रीज होना, वॉल्यूम इंक्रीज होना, लेकिन डेंसिटी डिक्रीज होना। और इनके कोफिशिएंट है अल्फा बीटा गामा। अब सोचो ये थीटा डिग्री का एक रॉड है, थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे L, और यहां है दीवार, और इसको फैलना था यदि टेम्परेचर आप बढ़ा कर देते तो, लेकिन दीवार तोड़ के तो फैलेगा नहीं। ये लेंथ ऐसा होता L प्लस डेल्टा L, नया वाला L डैश, जिसे आप लिखा करते थे L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन यदि ऐसा हो जाता इन नेचुरल और फ्री एक्सपेंशन, थर्मल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस विल बी 0। यदि ये फ्री एक्सपेंशन होता, दीवार नहीं होती, तो नए वाले लेंथ में पहुंच जाता और वहां कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं होता। आपको मूवी देखना हो और आपको कोई मूवी देखने के लिए रोके नहीं, तो आपको स्ट्रेस क्यों होगा? स्ट्रेस तो तब होगा कि आपको मूवी देखना है और कोई कहता है कि ना पढ़ाई करो। तो ये दीवार आ गई और दीवार ने आकर के इसे बढ़ने से रोक दिया, नहीं बढ़ने दिया, तो इसका मतलब ये स्ट्रेन में है, और उस स्ट्रेन को नाम देंगे थर्मल स्ट्रेन। और ये जो थर्मल स्ट्रेन है ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा L बाई L, ये L डैश, डेल्टा L बाई L डैश। लेकिन L डैश और L बहुत बराबर ही है लगभग, तो मैंने इन्हें ही लिख दिया, और इसको क्या लिखते थे? अल्फा डेल्टा थीटा। तो लगभग में ये बराबर ही मैं लिख देता हूं। क्योंकि अब मुझे बताओ ये L डैश क्यों लिखा? क्योंकि डेल्टा L हम चेंज होना चाहता था, उतना नहीं होकर के दीवार के बीच में ये फंसा रह गया, इतना इसका लेंथ कम हो गया। ऐसे सोचो जैसे दीवार ने इसे दबा दिया हो, और L डैश उसका नेचुरल लेंथ होता। लेकिन L डैश और L लगभग बराबर ही होता है, माइक्रोमीटर में लेंथ में चेंज होता है आयरन रॉड के यदि टेम्परेचर बदलते हैं। तो वो तो आप मान के चलो L डैश और L लगभग एक जैसा। तो डेल्टा L बाई L जो होगा यही होगा थर्मल स्ट्रेन। और आपको यदि थर्मल स्ट्रेस चाहिए इस कंडीशन में, तो हुक्स लॉ, थर्मल स्ट्रेस ये किसके बराबर हो जाएगा? Y इंटू स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा Y अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर। तो यहां आप हेडिंग दे दो थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दो आपको फॉर्मूले मिल गए, एक तो थर्मल स्ट्रेन वाला और एक थर्मल स्ट्रेस वाला, इन्हें ध्यान रखेंगे। और लेकिन कंडीशन क्या है कि दीवार उसको आगे बढ़ने ना दे। यदि दीवार है ही नहीं तो वो हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन, और यदि फ्री एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब है कि आपको मूवी देखना है और आपको मूवी देखने दिया जा रहा है, तो काहे का स्ट्रेन? लेंथ बड़ा होना था, नए टेम्परेचर पे थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे यही कहलाता नया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे ये कहलाता उसका नया लेंथ, नेचुरल लेंथ इतना बड़ा होता।
लेकिन दीवार होने के कारण वो उतना बड़ा नहीं रह पाया। यदि दीवार होने के कारण वो उतना बड़ा नहीं रह पाया, उसको इतना ही बड़ा रोक करके रख दिया गया, वो एल डैश होना चाहता था लेकिन यहाँ एल डैश नहीं हो पाया है। तो नहीं हो पाया है इसका मतलब इसकी लंबाई को कम कर दी गई, मतलब ये इतना बड़ा था और उसको समेट करके छोटा कर दिया गया। एल प्लस डेल्टा एल होता, ये एल डैश इतना बड़ा होता, एल प्लस डेल्टा एल या एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, लेकिन अभी वो दिख कितना रहा है, एल ही दिख रहा है। इस कारण से वहां स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। और वो स्ट्रेन कैसे लिखते हैं, नेचुरल चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ एल डैश और एल लगभग बराबर थे, तो डेल्टा एल बाय एल हमने तो याद किया है, अल्फा डेल्टा थीटा। सर हमने मतलब मैंने तो कभी नहीं याद किया। पहला ही एक्सप्रेशन देखो क्या आया है जो हमें याद रखना है, डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू बीटा डेल्टा थीटा, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू गामा डेल्टा थीटा। इन्हीं पे पूरा कहानी बेस्ड है। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। इस पॉइंट को फॉलो करना है इस चैप्टर में काम करने के लिए। ये अकेले है तो एक पैराग्राफ एनसीईआरटी, लेकिन इनका आइडिया एक लेक्चर और चलेगा और बहुत से क्वेश्चन आप बनाएंगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। तो धीरे धीरे इन इसी डायग्राम को कम से कम 10 बार, जो अभी सामने पेज है, इनको 10 बार कॉपी पे लिख लो रफ में, 10 से 15 बार, जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए टेम्परेचर का असर। और चौथा वाला जो है पेज, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फ्री एक्सपेंशन दे देता है, स्ट्रेन पूछता है और बच्चे लिखते हैं डेल्टा एल बाय एल अल्फा डेल्टा थीटा, गलत हो जाता है। यदि फ्री एक्सपेंशन है तो वो जीरो होगा, ना स्ट्रेन होगा ना स्ट्रेस होगा। और यदि आपको लग रहा है कि ना बढ़ने से रोक दिया गया, तो निश्चित रूप से वहां स्ट्रेन आएगा। वो अल्फा डेल्टा थीटा लिख लो ना, कोई नहीं रोकेगा। तो ये स्ट्रेन आपके वो क्वेश्चन नंबर 1 और यही स्ट्रेस आपके क्वेश्चन नंबर 5 में यूज हुआ था, वो जो आपके पास पीडीएफ है प्रैक्टिस के लिए। उनमें कैलोरीमेट्री के भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, उनके सॉल्यूशन भी देखिएगा आप, सॉल्यूशन के साथ है, और कुछ जो अनसॉल्व है फिर उसे ट्राई करिएगा। तो आपके 3 मैंने शेयर किए हैं ग्रुप में, एक कैलोरीमेट्री, 2 कैलोरीमेट्री के प्रैक्टिस के लिए और एक इलास्टिसिटी के प्रैक्टिस के लिए। उनमें एक में 17, एक में 10, एक में 15 ऐसे क्वेश्चन है, उनको आराम से देखिए, जिससे आपका ये जो 2 टॉपिक है उनमें कॉन्फिडेंस आए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।